ध्यान रखो, ऑथेंटिक होना है, रियल होना है। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट, नॉट द TRS वन, बट अ रियल पॉडकास्ट जहाँ पे दो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक अकेडमिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तुम्हारे पास सारे के सारे अकेडमिक आंसर्स होने चाहिए। अब तुम्हारे बारे में तीन चीजें तुम ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज योर अकेडमिक जर्नी। IIM बैंगलोर वाली किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोच के देखो। IIM बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और अब रिजल्ट्स अवेटेड है। लेकिन ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम में तुम्हें प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होने वाला है वो फाइनल स्टेप होने वाला है फॉर योर सिलेक्शन। और विदाउट इंटरव्यू तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। और अगर तुम आईपी मैट 2026 या आईपी मैट IIM इंदौर या अदर आईपी मैट एग्जाम्स के पहले अपने लिए कॉलेज को सिक्योर करना चाहते हो, जिससे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना आए, so this is your chance and you should prepare for IIM Bangalore PI in the best possible manner. अब इस पूरी चीज को इजियर बनाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें किन चीजों के साथ रेडी होना चाहिए फॉर योर इंटरव्यू। तो इस पूरी चीज के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे आइडिया आता है कि मैं 4 पॉइंट्स में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि तुम्हें क्या सारी चीजें पता होनी चाहिए, तुम्हें अपनी प्रेपरेशन को कैसे करना चाहिए, तुम्हें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। और अगर इस इंटरव्यू की तुम प्रेपरेशन करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी आईपी मैट इंदौर इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से होती जाएगी। अब हो सकता है तुम्हारा ड्रीम IIM इंदौर हो सकता है तुम्हारा ड्रीम IIM बैंगलोर हो, बट IIM बैंगलोर इंटरव्यू में अपियर करना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रियल मॉक टेस्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 4 पॉइंट्स दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स IIM बैंगलोर यूजी एंट्रेंस पर्सनल इंटरव्यू। सो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अबाउट द इंटरव्यू दैट यू शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, क्या चीजें तुमसे पूछी जाने वाली है, क्या चीजों के साथ तुम्हें रेडी होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक अकेडमिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तुम्हारे पास सारे के सारे अकेडमिक आंसर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछा जा सकता है तुमने गैप ईयर क्यों लिया था, या तुमसे पूछा जा सकता है कि तुमने कॉमर्स क्यों लिया। कॉमर्स के बाद तुमने जो कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अक्रॉस इंडिया अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना बोर्ड बहुत ज्यादा लीनियंट होता है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। CBSE बहुत ही मॉडरेट होता है, लेकिन ICSC ओवरली स्ट्रिक्ट होता है। तो अब तुमने किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, कुछ भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं इन योर सब्जेक्ट्स, तो उसके साथ तुम्हारी एक कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए कि तुमने क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, तुम्हारे पास इस चीज का जवाब होना चाहिए। तुमने अगर ह्यूमैनिटीज चूज किया, अब ह्यूमैनिटीज के बाद तुम मैनेजमेंट करना चाहते हो या IIM बैंगलोर यूजी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन यू शुड हैव द आंसर ऑफ इट। सेकेंडली, तुम्हार IIM बैंगलोर वाले किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोच के देखो। IIM बैंगलोर वाले एक ऐसी कैंडिडेट को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो एक पर्पस को ढूंढ रहा है, जो कुछ स्किल्स को अटेन करना चाह रहा है। तो अब तुम्हें एक ऐसा कैंडिडेट बन के खुद को प्रेजेंट करना होगा जहां पे तुम बहुत ही मोटिवेटेड हो, तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो, तुम लर्निंग कर्व पे ऊपर साइड पे जाना चाहते हो, तुम अपने रेगुलर लाइफ से बाहर आना चाहते हो, तुम कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना चाहते हो। ये तुम्हारी बेसिक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। तुम्हें हाईली मोटिवेशनल होना चाहिए, एंड वो सिर्फ इंटरनलाइज नहीं होना चाहिए। अब वो एक्सटर्नलाइज्ड होना चाहिए बाय योर वर्ड्स, कि तुम्हारे शब्दों से वो चीजें क्लियरली समझ आए किसी भी सामने वाले इंसान को। अब इन चीजों को समझाने के लिए तुम्हें चाहिए होंगी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हें बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स चाहिए होंगे। अगर बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स नहीं है तो एक बेसिक मॉडरेट लेवल की वोकैबलरी होनी चाहिए, और तुम्हारी एक्सप्लेनेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से हमारे इंडियन पेरेंट्स हमें ट्रेन करते हैं ना, कि जब कहीं पे कोई बात नहीं हो रही है तो आपको सिर्फ बोलते चले जाना है। ठीक है, कि आप बिना रुके सिर्फ बोलते ही जा रहे हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम अपने फ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मेरी लड़ाई हो गई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, जब मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता ही चला जाता हूँ जब तक वो हाँ ना या कुछ नहीं बोलती है। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको कॉमास एंड फुल स्टॉप्स का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बात कहाँ पे खत्म होगी, मुझे कितना आंसर करना है, ये मुझे डिटरमाइन करना होगा। तो ये डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज जो होती है ये आपको ऑथेंटिक दिखाती है। तो आपको रियल दिखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक इंटरव्यू के अंदर। अब जो पैनलिस्ट है आपका, या जो भी लोग आपके इंटरव्यू को ले रहे हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, वो आपका वाइवा नहीं ले रहे हैं। वो कोशिश करेंगे आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन को बनाने की। तो जो भी आप आंसर्स दोगे, वहीं से एक अगला क्वेश्चन निकल के आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम किस शहर से हो। मैंने बोल दिया मैं लखनऊ से हूं। तो अब वो मुझसे पूछेंगे कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को रिसेंटली लिस्ट किया गया है, तो गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है। गैस्ट्रोनॉमी इज
फूड कल्चर जो होता है शहर का, उसको गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब तुम में से जो भी लोग लखनऊ गए हो या लखनऊ को जानते हो, लखनऊ फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि लखनऊ के बेस्ट फूड जॉइंट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे फूड जॉइंट्स हैं जो सेंचुरीज ओल्ड हैं। क्योंकि इस तरह के बहुत सारी प्लेसेस हैं लखनऊ के अंदर, या लखनऊ के अंदर कौन सा फेमस मॉन्यूमेंट है। अब मान लो तुम आगरा से हो, तो तुम्हें ताजमहल के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी वो बेसिक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ताजमहल पे रिसेंटली कौन सी मूवी बनी थी, उस मूवी में क्या नैरेटिव दिखाया गया, उस मूवी को किस तरह से प्रेजेंट किया गया, उस मूवी में एक्टर कौन था। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही सोसाइटल चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें नहीं है जो ऐसा है कि कुछ सेट ऑफ पीपल को ही पता है, या बहुत ही रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। ये सारी ओपनली तुम्हारे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। और कई बार हम लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये मेरे को याद कैसे नहीं आ रहा है, या मैंने कभी इस डायरेक्शन में सोचा कैसे नहीं। अब अगर जैसे मेरी सिटी की बात करेंगे कि मैं जबलपुर से हूं, अगर मैं बोलता हूँ, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं बताऊं उनको कि जबलपुर में कौन सी फेमस प्लेसेस हैं। इस तरह से सोच के रखना। ये सारी चीजें तुमको अपने अकेडमिक से भी कनेक्ट करनी है। तुम IIM बैंगलोर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इससे कनेक्ट करनी है। तुम IP मैट के लिए अपीयर क्यों हो रहे हो, तुमको इससे कनेक्ट करनी चाहिए। तुमको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पे तुमको ऑनेस्टी से आंसर करना होगा। तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टी से आंसर करना होगा कि अगर तुम्हें IIM बैंगलोर मिलता है और पैरेलली तुम्हारा IP मैट इंदौर क्रैक हो जाता है, तो तुम किस कॉलेज को चुनोगे? क्या तुम IP मैट IIM इंदौर चुनोगे, या फिर तुम IIM बैंगलोर चूज करोगे? तुम्हें ऑनेस्ट होना होगा, तुम्हें उन्हें क्लियरली बताना होगा। अब तुमने सोच लो, स्मार्टनेस में बता दिया उन्हें कि मैं तो IIM बैंगलोर चुनूंगा। वो बोलेंगे क्यों, व्हाट्स द रीजन, गिव मी टू रीजंस। तो वहां पे तुम्हें इस चीज के लिए भी सोच के जाना है कि तुम्हारे पास दो रीजंस होने चाहिए व्हाई दिस प्रोग्राम ऑफ IIM बैंगलोर इज बेटर फॉर यू इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर कैंडिडेट्स ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है? इस तरह की चीजें होती हैं इंटरव्यू के अंदर, ये रियलिटी है ऑफ इंटरव्यू। कि इंटरव्यू तुम्हें उस जोन पे टेस्ट करता है जो तुम सोच के नहीं जा रहे हो, या तुम्हें तुम्हें वो चीजें पता है लेकिन तुम उसे आर्टिकुलेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें, एंड दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। ओवरऑल मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए थे, स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखो, ऑथेंटिक होना है, रियल होना है। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट, नॉट द TRS वन, बट अ रियल पॉडकास्ट जहाँ पे दो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो हम लोग तुमको हेल्प कर सकें विद IIM बैंगलोर UG पर्सनल इंटरव्यू प्रेपरेशन। इसके लिए हम लोग ने एक नए बैच को लॉन्च किया है, विच इज आवर पर्सनल इंटरव्यू बैच, जहां पे हम लोग तुमको बहुत ही अमेजिंगली हेल्प करने वाले हैं विद ऑल द थिंग्स इन रिलेशन टू इंटरव्यू। हम तुमको बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करके देने वाले हैं। तुम्हारे डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ, जो तुम्हें गाइड करेंगे एंड हेल्प करेंगे विद द प्रेपरेशन। तो मैं चाहूंगा कि तुम इसको डेफिनेटली एटलीस्ट चेक कर लो बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, एंड लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल नैरेटिव। पर्सनल नैरेटिव का मतलब क्या होता है? तुम्हारे बारे में। अब तुम्हारे बारे में तीन चीजें तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज योर अकेडमिक जर्नी, कि तुमने क्या सारी चीजें की अकेडमिकली। ठीक है, हो सकता है तुमने किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, या तुमने किसी सर्टिफिकेट को अटैच किया है जो कि अकेडमिक सर्टिफिकेट है। तो इस तरह की सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से प्री प्लान होनी चाहिए। सेकंड, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर्स है तुमने स्कूल के साथ अपने क्या क्या चीज़ों को किया है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने जोमेटो के फीड इंडिया में खाना खिलाया है लोगों को जाके, या तुमने डांस किया है, या तुमने कोई नेशनल लेवल की चीज़ की है, या तुमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, या तुमने स्कूल के अंदर कुछ तुम स्कूल कैप्टन थे, या कुछ भी इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ तुम्हें प्रेजेंट करनी चाहिए। एंड थर्डली, करियर एप्लीकेशन। करियर एप्लीकेशन इज हाउ दिस इज रेलिवेंट फॉर IIM बैंगलोर, या ये तुम्हें लॉन्गर रन में कैसे किन्हीं नई चीजों को सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीम स्पिरिट सारे लोग बोलते हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था, वहां से मेरी टीम स्पिरिट आई कि मैं साथ में लोगों के काम कर सकता हूँ, मैं उनके साथ अच्छे से जेल अप कर सकता हूँ, और एक सिंगल यूनिट की तरह मैं फाइट कर सकता हूँ किसी भी प्रॉब्लम से। तो ये उसका एक करियर एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, बी रेडी टू एक्सप्लेन में। इनके साथ तुम्हें भी रेडी होना चाहिए। तुमको इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए। जैसे मैं रीड कर देता हूँ क्विकली। एनी डिप और फ्लक्चुएशन इन अकेडमिक परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे 9th में 90% आए और 10th में तुम्हारे 60% आए, तो वो पूछ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। या 11th में तुम्हारे खराब परसेंटेज आए, 12th में तुम्हारे अच्छे आ रहे हैं, या इस तरह का कहीं पे भी कोई फ्लक्चुएशन है। या फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुमने 11th में कोई और स्ट्रीम ली थी एंड 12th में तुमने अपनी स्ट्रीम को चेंज कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा होता है पॉसिबल। सेकेंडली, गैप्स और चेंजेस इन योर जर्नी। ठीक है, कोई भी एकेडमिक गैप आया है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है, मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुमको 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा।
अब इसके बाद कि तुम क्या सीखते हो, जो भी तुम्हारे सामने चैलेंजेस आते हैं, कोई भी एकेडमिक चैलेंज या फिर जब तुम स्पोर्ट्स खेल रहे थे, तुम्हारी टीम फोर्थ आई, तुमने वहां पे क्या सीखा कि तुम फर्स्ट नहीं बन पाए। लास्टली, हाउ एक्सपीरियंसेस शेप्ड योर गोल्स। तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये तुम्हारे अपकमिंग फ्यूचर गोल्स को किस तरह से दिखाते हैं, तुम्हें किस तरह से शेप करते हैं, तुम किस तरह से उनके बारे में सोचते हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, स्टे अपडेटेड एंड बी रेडी विद करंट अफेयर्स। जो भी चीजें अराउंड द ग्लोब चल रही हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ऐसा नहीं कि वो डेप्थ में जाके किसी भी चीज के बारे में पूछने वाले हैं खोद खोद के, लेकिन तुम्हारे शहर में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अलग अलग सिटीज में चलाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम इंदौर से हो या तुम अहमदाबाद से हो, तुमसे पूछा जाता है विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, और तुम इंदौर के रहने वाले हो, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है इन इंडिया। तो इस तरह की जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इनसे तुमको अवेयर रहना है। तुम्हारे शहर में कोई बहुत ही फेमस टेम्पल है, तुमको पता होना चाहिए। ये बात तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टिल मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। करंट अफेयर्स में जो नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं वो भी आती हैं। फॉर एग्जांपल कि इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है, या फिर कौन से फेमस लीडर इंडिया आने वाले हैं ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को हमेशा कोई ना कोई फेमस फॉरेन लीडर इंडिया के अंदर आते हैं एज द चीफ गेस्ट, तो तुम्हें उनका बेसिक नाम पता होना चाहिए। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने इंडिया के ऊपर टेरिफ लगाया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह से बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रैक्टिस कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू स्किल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कम्युनिकेशन का मतलब होता है तुम्हें बातचीत करने में कंफर्टेबल होना है, प्लस तुम्हें जो भी तुम्हारी वोकैबुलरी में तुम बेस्ट वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, जो इजीली तुम बोल सकते हो। इतने कठिन वर्ड्स ऐड मत करो जिनको तुम बोलने में ही परेशान हो जाओ। लैंग्वेज को जितना ज्यादा हो सके सिंपल रखो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूं फिर से इसको। जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया है, एलिमिनेट फिलर वर्ड्स। ठीक है, फिलर वर्ड्स का मतलब होता है हम लोग बहुत बार अननेसेसरी वर्ड्स को यूज करते हैं ना किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे लाइक, एक्चुअली, आप ऊपर करके सोच रहे हैं। ये वाली चीजों को हमें रिमूव करना है अपने कैरेक्टर से। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा सिंपल सा आंसर देना है इन वेरी इजी एंड गुड लैंग्वेज। अपनी इंग्लिश मत झाड़ना, सिंपल रखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडली, स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। कंसाइज का मतलब मैं शायद तुम्हें बता चुका हूं कि हमें अपने स्टेटमेंट को एंड करना है, और जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूं कि तुम्हें शायद हर एक वर्ड क्लियरली समझ आ रहा होगा, इतना क्लियरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में तुम्हें सारी चीजों को बोलना है। नेक्स्ट, तुम्हें अपने लिए खुद के कुछ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करने चाहिए, जिसमें हम लोग भी तुमको हेल्प करने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो हम लोग के बैच को, जिस तरह से मैंने पहले बता दिया है। ज्वाइन कर लेते हो, तुम्हारी हेल्प होगी। और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल सी पॉडकास्ट प्रोसेस है। इस तरह से सोच के जाना कि तुम एक पॉडकास्ट में बैठने वाले हो अपने फेवरेट पॉडकास्टर के साथ। ये पॉडकास्ट जो है ये तुम्हें IIM बैंगलोर में एंट्री दिलाने वाला है। सो दिस वॉज इट गाइज। किसी भी तरह की हेल्प, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए तुम हम लोग को रीच कर सकते हो। हम लोग हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर योर सक्सेस। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।